अच्छा, ये हमने कीवर्ड फाइंड कर लिया, उसके बाद आता है हमारा जो सा ये हमने टाइटल एसईओ टाइटल में रखे थे कीवर्ड बेस्ट वेबसाइट डिजाइनर, बेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये हमने कीवर्ड का वॉल्यूम वगैरह चेक किया था। हाँ, इन पे हमने बहुत काम किया। अब हमने ना फोकस कीफ्रेज वाला भी कीवर्ड इसके अंदर इंक्लूड करना है टाइटल पे। जो सा फोकस कीफ्रेज वाला है ना, वो भी हमने एसईओ टाइटल में इंक्लूड कर दिया ये वाला मैक्सॉफ्ट। वो है सबसे पहले फर्स्ट में है। आवाज़ थोड़ी सी स्लो है आपकी, थोड़े से लाइट बोल तो पता चला। हाँ, एक मिनट जरा ना, पंखा क्लोज करो जी। हाँ, ये जो सा बेस्ट वेबसाइट डिजाइनर है ना, ये हमने कीवर्ड भी रखा जी था। जी। इसका भी आपको मैं एक मतलब फिर दोबारा ओवरव्यू दे देता हूँ कि अब हमने ये लिया था। ये हम एचएरएफ से चेक कर रहे हैं कि एचएरएफ से वॉल्यूम कितना आ रहा है। अच्छा, एचएरएफ पे वॉल्यूम है इसका 100, लेकिन इधर कह रहा सुपर हार्ड। इसका कोई इशू नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हार्ड बता रहा था, कुछ चीज़ें होती हैं जो लो बता रहा था। ठीक है। इसके अलावा अब वो कह रहा है ये वेबसाइट्स हैं, मतलब इस तरह के वॉल्यूम्स हैं जिसको हम देख के भी इंक्लूड कर सकते हैं कीवर्ड। क्या है? फ्री वेबसाइट बिल्डर, फ्री वेबसाइट वेबसाइट, यानी कि ये है वॉल्यूम है इसके, इतने इतने की सर्चिंग है इसकी। इसके अलावा हमने एक और तरीके से भी देखा था। थोड़ी आवाज आप अपनी थोड़ी ज्यादा कर। आवाज़ कम हो गई है। हाँ नहीं, अब सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा, ये एचएरएफ का आपने मुझे एक ग्लिम्स दिया है, इसको जरा ओवरव्यू मुझे जरा एक बार दे दें। दोबारा एचएरएफ का ओवरव्यू दे दूं? जी, एचएरएफ उस दिन हमसे खुला नहीं था ना, उस दिन डाउन था शायद। हाँ, एचएरएफ उस दिन खुला नहीं था। मैं दे देता हूँ यार ये। चलो, सही है। अच्छा, ये हमारी, हम अपनी साइड का ही ओवरव्यू ले लेते हैं। अपनी साइड का ही लेते हैं ओवरव्यू, ठीक है। मैक्सॉफ्ट का ना, ठीक हो गया। सही है। मैक्सॉफ्ट सोल्यूशन पे हमारी आ नहीं रहा। मैक्सॉफ्ट टेक लिखते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट आ रही है ऑलरेडी। अब अच्छा, दूसरा ये है कि हमारी ये सर्च रिजल्ट ना जो अपडेट हो चुका है। पहले यहाँ पे कोई और कीवर्ड्स थे, अब ये वही जो हमने इंक्लूड किए वो आ गए। सही हो गया। सही हो गया। हाँ, कॉपी लिंक एड्रेस इसके एचएरएफ में गए हम, पेस्ट किया। ये डैशबोर्ड में पेस्ट करना। यार ये मैक्सॉफ्ट का ना हमें डाटा दे दिया इसने। एचएरएफ रैंक कोई नहीं है, यूआर कोई नहीं है, डीआर कोई नहीं है, बैकलिंक 2 बने हुए हैं, रेफरिंग डोमेन 1 है, ऑर्गेनिक कीवर्ड कोई नहीं है, ट्रैफिक कोई नहीं है, वैल्यू कोई नहीं, यानी काम कोई नहीं किया। जाहिर सी बात है इसका कुछ नहीं होना। अच्छा, इसके अलावा मैं कोई और साइड देखता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ मैं। मैक्सॉफ्ट सोल्यूशन ही देख लेते हैं, ये साइड पे काम कर रही है। ये मैंने ना वैसे मोइजुल्ला भाई को भी समझाया हुआ एचएरएफ को किस तरह करते हैं, तो ठीक हो गया। उनसे भी अगर ना समझ आए तो उनसे भी एक मतलब डिटेल से पूछ लेना। नहीं, मैं खुद सही हो हाँ, गया। सही अच्छा, है। ये पेड होता है? हाँ, ये पेड है। अच्छा, ये हमने मैक्सॉफ्ट सोल्यूशन का ना हमने समझ लें कि पोस्टमार्टम करना कि क्या क्या काम इसने ठीक किया। हो गया। एचएरएफ रैंक इसका है, मतलब ये जो दिया हुआ है वट एवर जो भी है। ये पहले इसका ना मतलब कि सर्चिज जो थी इसकी ज़्यादा थी। ये इसका एचएरएफ रैंक कम था ये इस टाइम ना। ये कौन सी डेट का? फरवरी का। मार्च के बाद फिर और कम हुआ है, अप्रैल में और कम हुआ है, फिर उसके बाद अब ये इसने अच्छा खासा काम किया है। यानी इसने अब इसके बाद काम किया अप्रैल में। अप्रैल के बाद इसका ना सही हो गया। रैंक इंक्रीज हो रहा है ये वाला। आज के लिहाज से इसका 773 डिक्रीज हुआ है रैंक। ठीक है। हम्म।
अच्छा UR DR यू एक होता है DAPA मोज में जो सा ना DAPA होता है मोज में मैं ऑन करके ना मोज ये मोज बार भी आपने कर लेनी एक्सटेंशन है ये किस काम के लिए थी? ये DAPA चेक करने के लिए अच्छा। एक्सटेंशन करके ना इसको साइन अप कर लेना वो फिर बताने लग पड़ेगा। अच्छा मोस का जो सा है ना DAP है मोस का PA है 54 है और DA इसका 91 है और इसका स्पैम स्कोर तीन है। स्पैम स्कोर भी मैटर करता है एक चीज़, ये कम होना चाहिए। ये कम होना चाहिए। 3 है ठीक है इसका, यानी DAP अच्छा है, स्पैम स्कोर 3 4 है तो कोई मसला नहीं। अगर समझ लें कि DAP हमारा 10 के पास है और स्पैम स्कोर 50 के पास है तो फिर वो सही नहीं है। 50 हो 30 हो 20 हो तो फिर वो सही नहीं है। अच्छा अब हमने अपनी साइड का DAP चेक करना है। वो ये देखिए अपनी साइड का 6 PA और DA 3 है। 28%। स्पैम स्कोर कितना है? तो इसका मतलब क्या है? ज्यादा है। ज़्यादा है। हमने हाँ, तो इसको कम कैसे करेंगे? इसको कम इस तरह होगा जब इसमें कंटेंट फेंकेंगे ना हम इस साइड पे हाँ। तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि जब हम इसका ओवरव्यू ले रहे होंगे ना, अगर यहाँ पे बैकलिंक होंगे या रेफरेंस डोमेन होंगे ना, उसको हम डिसाउ करा देंगे, यानी कि उसको ऐसे समझेंगे डिलीट करवा देंगे। ठीक है। लेकिन हमारी साइड पे ऑलरेडी है ही कुछ भी नहीं है तो हमें डिलीट करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसका सिंपल हल यही है कि हम जो सा है ना कंटेंट फेंके बस इस साइड पे। सही हो गया। अच्छा ये जो साइट हमने ओपन की थी मैक्सो सॉल्यूशन, इसका अब ये एचएफ के लिहाज से जो सा इसका है ना PA वो ये 7 है इस साइट का। और DA यानी डोमेन रेटिंग जो सी एचएफ के लिहाज से 10 है इसकी, इस साइट की मैक्सो सॉल्यूशन की। जी जी। ठीक है 10 है। हाँ। ये और दोनों भी रेफरिंग कम होने चाहिए। हाँ ये ज़्यादा ये होनी चाहिए। D8 जो D है। ये ज़्यादा होनी चाहिए DA ये ज़्यादा होनी चाहिए। सही हो गया। और एचएफ रैंक ये भी कम होना चाहिए, यानी कि अब हाँ, ये ये जो तो है मुझे समझ आई है। ये रैंकिंग में हमारा होना चाहिए। रैंक में मतलब समझ लें कि ऐसे पहले दूसरे नंबर पे आ तो नहीं सकते, लेकिन क्या कि हम एटलीस्ट थाउजेंड्स में या लाख में जा सकते हैं। ये सिस्टम किस में है? काई दाई सैकड़ा मिलियंस में। लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 92 लाख के पास आई है। तो ये यानी कि जी जी। रैंक अगर ये हमें 1 करोड़ से ख़त्म करके 92,000 हो तो हमारे लिए बेस्ट है ये। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए ये एचएफ रैंक। समझ आ गई? समझ आ रही है। अच्छा रेफरिंग डोमेन वो होते हैं और बैकलिंक, इनमें दो डिफरेंस है और इनमें एक चीज़ में वैसे मिलती जुलती है। अब इन्होंने ना 5 वेबसाइट पे काम किया है और उस पर इतने बैकलिंक क्रिएट कर दिए हैं। समझ आई? इस साइड ने पाँच। मैक्सॉफ्ट सॉल्यूशन ने 5 वेबसाइट पे बैकलिंक बनाए। ठीक हो गया। ठीक है मैं ओपन भी कर देता हूँ। 190 बैकलिंक्स उठाया 5 वेबसाइट से। हाँ 5 वेबसाइट से। ये 5 है। इस वाली वेबसाइट पे 147 बैकलिंक बनाए हैं इन्होंने, ये जो ऊपर वाली वेबसाइट अच्छा। एक वेबसाइट है और इतने बैकलिंक हाँ, बनाए गए हैं इस पे। ये एक ही वेबसाइट से। हाँ एक ही वेबसाइट से। इस पे इतने बनाए हैं 29, इस पे 12 बनाए हैं, इस पे जो सा एक बनाया है। अच्छा इस पे अब देखो शो नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं शो हाँ। कर रहा इसको हम देखते हैं, ये क्यों नहीं कह रहा। इसका ये मसला है बस, नो फॉलो।
ये क्या मसला है? अब इसका भी आगे से कॉन्सेप्ट होता है, मैं वो भी देता हूँ आपको, सबर करें। अच्छा ये आ नहीं रहा, ये सारे ना डू फॉलो लिंक है, ये इधर भी शो कर रहा है। ये जितने भी है ना जो उनसे ये वाले ऊपर वाले 4, ये सारे डू फॉलो लिंक है। एक होता है डू फॉलो, एक होता है नो फॉलो। डू फॉलो वो वाली चीज़ें होती हैं जिससे हमें पावर मिलती है, यानी वेबसाइट को पावर मिलती है उसको। अच्छा, सही होगा। ये कितने बैकलिंक्स और कैसे बनाते हैं? ये जिस तरह गेस्ट पोस्ट नहीं की थी, आपको शायद थोड़ा सा आइडिया हो उसका। गेस्ट पोस्ट हमने की थी। ठीक है, वही चीज़ ये हाँ। होती है। इसमें वेब 2.0 भी आते हैं, आर्टिकल सबमिशन भी आते हैं, बुक मार्किंग भी आती है, डायरेक्टरीज भी आती हैं, ब्लॉग कमेंटिंग भी आती है, सोशल मीडिया भी आता अच्छा है, अच्छा। सारा कुछ इसी में ही आ जाता है। सही हो गया। ऐसे समझो कि ठीक हो गया, ऑफ जो कंटेंट मार्केटिंग करेंगे वो यहाँ पर आएगी, उसके बैकलिंक्स यहाँ पे बनेंगे शो हो कंटेंट जाएगा, मार्केटिंग। यहाँ पे शो हो जाएगा, मैं जो जो काम हुआ होगा यहाँ पे शो हो जाएगा, पता चल जाएगा मैं कि ये काम हो चुका कि नहीं हुआ। ठीक है, ठीक हो गया। इसका अब ओके हो गया। हम्म। ये बैकलिंक्स बनाना भी एसईओ का हिस्सा होता है, ये कंटेंट वाले का काम होता है। एसईओ का हिस्सा है, ये पार्ट है, एसईओ का पार्ट है। अच्छा, अब ये आपको इतना समझ आ गया, 1 2 3 4 ऑर्गेनिक जी कीवर्ड जी, जो इसने अपने खुद बनाए हैं इसने बनाए ऑर्गेनिक। हैं, और एचएफ वालों ने फेच कर लिए हैं कि इनके जो से वेबसाइट पर जो है कीवर्ड्स है ना, वो कितने कितने नंबर पे आ रहे हैं। अच्छा मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। यार ये हमें शो कर रहा है यूएसए में जो है ना, इनके 3 कीवर्ड्स हैं, हम्म। महरीन फयाज, कोई ये मुझे लगता है पिक्चर है, ये कोई जो भी है वट। ये कोई ब्यूटी पार्लर टाइप ये कोई चीज है। देख लेते हैं इसमें क्या है। ये कीवर्ड है, इसको हमने डायरेक्ट फेंका यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल एफ किया तो माइक्रोसॉफ्ट ये जो होता है ना, वो निकाल रहे इसको, मैक्सॉफ्ट ले लेते हैं। अब इसका कीवर्ड जो सा मैक्सॉफ्ट है ना, वो है 21वें नंबर पे यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम देख भी हाँ सकते हैं कि कितने नंबर पे पड़ा हुआ। वो कैसे पता लगेगा, ये हमने कीवर्ड फेंका है, कंट्रोल हाँ। एफ किया, और वो पहले नंबर पे दे रहा है ये वाला कीवर्ड। ये पहले नंबर पे है। उधर 21वां शो कर रहा था। उधर 21वां शो कर रहा है। ये ना फर्क होता है इस चीज़ का। अब ये तीसरा देख लेते हैं, हरिपुर यूनिवर्सिटी। इसे हम कहते हैं कीवर्ड रैंकिंग चेकर, जो हम काम कर रहे हैं ना, इसकी क्या रैंकिंग कह चेक, रहे हैं इसे? रैंकिंग चेक, यानी वेबसाइट की रैंकिंग चेक कर रहे हैं। अच्छा हरिपुर यूनिवर्सिटी है, ये वाला कीवर्ड कितने नंबर पे आया है, ये हम देख लेते हैं। मैक्स ऑफ क्वेश्चन ये है। अच्छा ये भी आपने कर लेना है, एस टी ओ क्वैक एक्सटेंशन है, 65 नंबर पे दे रही है, इधर कितने नंबर पे है, समझ आया। इधर 58 नंबर पे है। समझ आ गई। समझ आ गई मुझे। अच्छा, ये हो गया।
ऑर्गेनिक कीवर्ड इस तरह है। अभी इसके जो है ये है ये पोलैंड है। पाकिस्तान में से देख लेते हैं। पाकिस्तान में क्या क्या आया अभी इस साइड का। यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर है, हरीपुर यूनिवर्सिटी है, 2 कीवर्ड आए हैं इसके और पोजीशन इसकी ये वाली है। केडी इसकी वन है, केडी कीवर्ड डिफिकल्टी अगर इस पे काम करे तो ये सर्च की ला सकता है। ठीक है, ये आवाज थोड़ी कम है। मैंने कहा अगर ये जो है ना इन कीवर्ड्स पे काम करे ना तो ये वॉल्यूम गेन कर सकता है। मुझे आवाज नहीं आई, जरा आप थोड़ा सोचो। अच्छा, ये ना एचएलएफ के कीवर्ड्स हैं ये वाले। जी जी ठीक है, अब जी यूनिवर्सिटी जी। ऑफ हरीपुर है ना, अगर हम इसको एज ए कीवर्ड लें तो इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी देखें तो 1 है। इसका मतलब ये है कि इसका कीवर्ड डिफिकल्ट है ही नहीं है। अगर ये ठीक हो गया। 50 हो, 60 हो, 70 हो तो फिर जो सा कीवर्ड हमने ये लेना ही नहीं है। ठीक हो गया। अभी ये वाला 1 है और कीवर्ड ये 2 है। डिफिकल्टीज की कम है। हाँ, कीवर्ड डिफिकल्टी इसकी कम है तो हमने ये वाले कीवर्ड ले लेने हैं। सही हो गया। सही हो गया। अब लेकिन ये ट्रैफिक भी जीरो है। ट्रैफिक इस टाइम उसकी जो सी है पोजीशन पे नहीं ना है। इस जो ये कीवर्ड है ना ये वाले, जी जी इन पे 0 ट्रैफिक है इस टाइम हाँ। क्योंकि ये इसकी पोजीशन 77 पे है। हाँ, 77 पे इसकी कौन पोजीशन जाएगा को मुझे बताएं। ऊपर कैसे लेके जा सकते हैं? बैकलिंक से। बैकलिंक से, ठीक है। बैकलिंक हो गया, एसईओ हो गया, ऑन पेज हो गया। वो ऑफ पेज हो जाता है ना बैकलिंक्स। हाँ, वो ऑफ पेज हो जाता है। अच्छा, इसकी सबसे पहले ऑन पेज की जाती है। अच्छा, ओवरव्यू में दोबारा जाता हूँ। ऑर्गेनिक कीवर्ड का भी आपको आइडिया हो गया, ऐसा ही है। जी जी ऑर्गेनिक ट्रैफिक यानी इस वेबसाइट पे एक बंदा है जो यानी कि मंथली के लिहाज से आ रहा है, एक पर्सन, एक क्लाइंट। ठीक हो गया। ठीक है, उसकी ट्रैफिक वैल्यू कोई भी नहीं है इस टाइम। यानी कि अगर ये इसकी ट्रैफिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो, कीवर्ड अच्छे खासे हो, बैकलिंक डेफिंग डोमेन अच्छी खासी हो तो ट्रैफिक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी इसकी। अगर हम इस साइट पे हाँ देखना चाहें यानी ये वाली जो मैक्स ऑफ पोजीशन है इसकी ट्रैफिक वैल्यू से हमें पता चल जाएगा ठीक हो गया। कितने तक की निकलेगी। ठीक है, अच्छा, अब मैं दोबारा बैक टू उसी पेज पे आता हूँ जहाँ से हमने काम स्टार्ट किया था। मैक्स जी ऑफ जी टाइटल में हमने 2 कीवर्ड इंक्लूड किए थे, बेस्ट वेबसाइट डिजाइनर, बेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, इसके बाद हमने जी जी डिस्क्रिप्शन लिखी थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड इंक्लूड किए थे। ये बताया था मैंने, मैक्सॉफ्ट है, ग्लोबल टॉप, बेस्ट वेबसाइट बिल्डर है, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी है, ई कॉमर्स है, वेब डिज़ाइन है, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है। ये सारे कीवर्ड्स हैं हमारे। ठीक हो गया। इसमें ये एक ठीक हो गया। अभी हमारे ये टिक्स थोड़े ज्यादा हो गए हैं। कौन से वाले? ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं नीचे। ये वाले? हाँ ये मैं बताता हूँ, ये टिक्स जोन से नहीं है, ये जो हमने एसईओ की है ना उसके लिहाज से है। अब सबसे नीचे में आता हूँ, एसईओ टाइटल विड्थ। ठीक हो गया। एसईओ टाइटल विड्थ ग्रीन है, ओके है, ऐसा ही है। जी 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 की फ्रेजिंग टाइटल द एग्जैक्ट मैच ऑफ फोकस की फ्रेज पेयर द बिगिनिंग ऑफ द एसईओ टाइटल गुड जॉब। वो कह रहा है ठीक है, वो किसमें है? हाँ, वो फोकस की फ्रेज किया मैक्सॉफ्ट था। शुरू में आ रहा है और हमारा फोकस की फ्रेज भी मैक्सॉफ्ट है। हाँ, सही हो गया। सही हो गया।
टेक्स्ट लेंथ, जो इस पेज की टेक्स्ट लेंथ है ना, वो कहता है 600, यानी कि बेहतरीन है, यानी कि ये 500 और 1000 के दरमियान ठीक रहती है। हाँ, ये जो कौन सा हमने बनाया ना, इसकी टेक्स्ट लेंथ जो सी है वो है 600 है इसकी, समझ आई? जी जी। की फ्रेज इन सब हेडिंग, one of your H2 or H3 subheading reflect the topic of copy। अच्छा, ये की फ्रेज कहीं ना कहीं आ रहा होगा इसका ना, ये इसमें मैं हेडिंग पे दिखा देता हूँ। ये देखो, पहली हेडिंग में आ रहा है इधर, वेलकम टू मैक्सॉफ्ट, ठीक हो गया। हाँ अगर ना हो ना, हमने यहाँ पे इंक्लूड कर देना कहीं ना कहीं, अगर ये ग्रीन ना हो रहा तो हेडिंग्स में। हाँ, ये अभी इसके अंदर कंटेंट डालना है, इसके अंदर कंटेंट नहीं डाला अभी। अच्छा चलो, अब ये देखो, ये भी इधर भी हेडिंग में आ रहा है, ये मैक्सॉफ्ट सोल्यूशन, मैक्सॉफ्ट। तो ये इस तरह है कि ये ऐड करने होते हैं, ठीक है, की फ्रेज एंड सब हेडिंग। ठीक हो गया। Previously used key phrase, you are not used to key phrase before, very good। यानी अभी ये कह रहा है कि जो सा ये की फ्रेज है ना, ये वाला फोकस की फ्रेज, हाँ ये पहले हमने नहीं यूज हाँ किया था, पहले नहीं किया ना हमने, हमने अभी हाँ, पहले तो नहीं किया। तो हमने अभी वीकेंड इंक्लूड किया। ये भी एक इस चीज का आता है। मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ, मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ कौन सी है? ये वाली है, अभी जो बड़ी डिस्क्रिप्शन थी। ये वाली है मेटा डिस्क्रिप्शन, ये है। आ गई समझ? जी जी, इसके साथ ये वन का निशान क्यों आ रहा है रेड में? ये वाला, ये ग्रामरली हाँ की हुई है, और ये एक एरर दे रहा है मुझे, वो एरर है ये वाला। अच्छा अच्छा, ये मैक्स ऑफ। हाँ, ठीक हो। वो ग्रामरली के मुताबिक MAC, ये वाला दे रहा है, हमने ये नहीं करना, हमारा कीवर्ड भी मैक्स ऑफ है, एक्स वाला है, ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या आता है? की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन, ये तो हो गया। की फ्रेज, की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन, ये वाला हमने ये फर्स्ट। जी जी। पहले इंक्लूड किया हुआ, ठीक हो गया। हाँ की फ्रेज डेंसिटी, द फोकस की फ्रेज वाज फाउंड 7 टाइम, दैट इज ग्रेट। अब वो कह रहा है कि जो हमने ये कीवर्ड यूज किया है मैक्स ऑफ। मैक्स ऑफ, ये हमारी वेबसाइट हाँ पे कितनी मरतबा है? मैं अभी इधर सर्च भी कर लेता हूँ, इधर दे रहा 17 मरतबा, ये ऊपर नीचे भी हो जाता है ना कुछ चीज़ें। अब हाँ, एक, वो वर्डप्रेस वाला भी आ रहा है बीच में। हाँ वो, एक दो तीन चार पाँच छः सात, यानी वो 7 मरतबा जो दे रहा है वो यही है, 7, ठीक हो गया। वो ये 7 मरतबा ही कह रहा है, ये भी 7 टाइम्स। की फ्रेज लेंथ भी सही है। की फ्रेज लेंथ, वो कौन सी है की फ्रेज लेंथ? ये वाली, ये अगर हम करें, क्यों करें, इसको मैं कर देता हूँ, ये साथ ही देखो एसईओ भी उड़ गई है, समझ आई? हाँ, ये इसको पूरा लिखें तो सही है। यानी ये लेंथ के मुताबिक सही है। ठीक हो गया। इंटरनल लिंकिंग, ये क्या है इंटरनल लिंक? दो लिंक होते हैं, इंटरनल लिंक और आउटबाउंड लिंक या एक्सटर्नल लिंक इसे कहते हैं, ठीक है। हम्म। इंटरनल लिंकिंग इस तरह है कि कंट्रोल यू करे ना तो ये चीज़ आ जाती है,
ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, ये वैसे ना सारा उसका जो काम किया हुआ है ना उसके लिहाज से बता दिया वैसे ने कि क्या कुछ हुआ हुआ है। वो उसने बता भी दिया। अगर किसी साइड का देखना हो ना तो इस तरीके से हम हाँ देख सकते हैं कि इस पे योस्ट वगैरह या कोई प्लगइन जैसा लगे हुए हैं जिससे एसईओ वगैरह हो रही है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब इंटरनल लिंकिंग में कितने लिंक्स लगे, ये प्लगइन्स वगैरह हैं, इधर पता लगेगा हमें या इधर से वैसे बता देता हूँ। ऐसे समझें कि अब ये एक किस्म की यूआई यूएक्स है। इसके नीचे आ हम्म। रहा है ये वाला लिंक, यानी ये लिंक ऑलरेडी इस सर्विस पेज पे जा रहा है। समझ आई? जी जी। यानी कि अपनी वेबसाइट का लिंक, ये जो जिसकी हमने की है उस पे कोई हाँ, और अपनी वेबसाइट का ही लिंक्स लगे हों और कोई लगे हों, जैसे ऐप डेवलपमेंट लगी हुई है, ये एसईओ की। अपनी वेबसाइट के लिंक हैं सारे। ये अपनी वेबसाइट के लिंक है, ये मैं ओपन भी करके हाँ, अलग पेजेस हैं। अलहदा पेजेस हैं। अलहदा पेजेस को इंक्लूड करना ना, ये देखें एसईओ एंड कंटेंट राइटिंग, ये हमारा अपनी वेबसाइट का है, सॉफ्ट मैक्सॉफ्टटेक.com सर्विस एसईओ कंटेंट राइटिंग, ऐसे ही है। हाँ जी। ये वेब पेज बना हुआ है। खाली पेज ही बना हो ना तब भी ये इंटरनल लिंक ही कहलाएगा, बेशक उधर कंटेंट हो या ना हो। अब जिस तरह इस पे तो थोड़ा ये सा, यानी कि ऑटोमेटिकली ये वेब डेवलपर इंटरनल लिंक्स खुद ही क्रिएट करता है। हाँ जी, अगर ना हो तो ये एरर देगा। ये यहाँ से ये इधर से एरर देगा, ये वाला इंटरनल ठीक हो लिंकिंग। गया। ये फिर हमें इंटरनल लिंकिंग खुद करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। ठीक। ठीक हो गया। अच्छा, आउटबोर्ड लिंक, वो ये वही है बैक लिंक्स। नहीं नहीं, ये फिर क्या है? मैक्सॉफ्ट पे किसी और साइट का डाटा अच्छा। कैसे पता लगेगा? जिस तरह अब ये है ना, हम्म। ये तो खैर एरर दे रहा है, यानी कि मैक्सॉफ्ट से अलहदा जोन से पेजेस हैं किसी और साइट के, जैसे विकीपीडिया हो गया या कोई और हो गया, उसके हाँ जी, लिंक्स हाँ अगर जी। लगे हो ना तो देख जैसे लेते कि सोशल मीडिया अकाउंट्स माइक्रोसॉफ्ट के लगे हुए हैं एंड पे। हैं। नहीं वो नहीं होते, वो बिल्कुल वो एंड। वो अलहदा चीज़ है, वो अलहदा चीज़ है। अच्छा। देख के बताता हूँ, ये भी नहीं है। लेकिन ऐसे समझा जाए ना तो फिर ये जो सा ट्विटर फेसबुक लिंक्डइन वाले हैं ना, ये आउटबाउंड में ही आते हैं। लेकिन ये ऑलरेडी ना ठीक। इस पेज के नहीं है, ये हर पेज पे ही आ रहे होंगे। अगर जिस पे बनाया हो ना स्लाइडर ये वाला, तो हर पेज पे आ रहा हाँ है। हाँ। तो इस पेज के नहीं है, इस पेज पे कोई और होना है जो सा शो करवा रहा है।
खैर इधर शो नहीं हो रहा वैसे, लेकिन अगर ना हो रहा हो ना, तो हमें ये वाला ना, किधर गया, ये आउटबाउंड लिंक इंक्लूड करने पड़ेंगे। वो कैसे हैं कि जैसे समझ लें कि हमारी वेबसाइट पे इसको नहीं करता मैं, एलिमेंट्री कर लेता हूँ। खैर ये पता नहीं कब ओपन होगा, छोड़ो। आपके जैसे पास जुम्मा कितने बजे होगा? जुम्मा यार बस होने वाला स्टार्ट, बस 10-15 मिनट दे दें बस, उसके बाद ये वैसे एक पूरा ओवरव्यू हो गया। अब मैं आपको ना एक पेज दूंगा इजी वाला, जो आसान होगा, आपने उसकी मुझे ना करके दिखानी है ऑन पेज। जो ठीक हो गया। आसान होगा ना, जो मैं अभी निकाल के दूंगा, उसकी आपने ऑन पेज करके देनी है, ठीक है। ठीक हो गया। अभी ना हो, बेशक कल हो जाए, जब भी आपको टाइम मिले वो करके मुझे ना हाँ, व्हाट्सएप पे डन कर देना है, मैं उसको चेक कर लूँगा। अच्छा, अब जो आउटबाउंड लिंक है ना, वैसे समझें कि अब ये गेम डेवलपमेंट है जिस तरह, अब यहाँ पे हम ना हाँ, गेम डेवलपमेंट पे जो लगा हुआ है ना लिंक, इस टाइम मैक्सॉफ्ट की एक वो लगा है, पेजिस का लगा हुआ लिंक, या इधर ऐसे समझें कि आवर हाँ, कस्टमर, इसके ऊपर किसी और वेबसाइट को रीडायरेक्ट करें यहाँ से। हाँ आवर कस्टमर है ना, आवर कस्टमर पे हम्म। ना विकीपीडिया का ज़्यादातर कहते हैं लोग लिंक लगाते हैं। आवर कस्टमर आगे विकी लिख दो, विकीपीडिया कस्टमर सेटिस्फेक्शन आ गया, कॉपी लिंक किया, वो मैंने हाँ, ख्याल में मैंने ओपन किया हुआ कहीं ना कहीं ना, और यहाँ पर उसे एम्बेड कर देते हैं। एम्बेड कर देना, एलिमेंट से इसी तरह आवर कस्टमर पे गए, ये वाला यानी इधर जाकर ना एम्बेड कर देना, सिंपल ये है आवर कस्टमर में, इधर कहीं है जिस तरह ये है, ठीक हो गया। ठीक है। इसको ये ना असल में है एलिमेंटर में बना भी हुआ है और नहीं भी बना हुआ। अगर ना इसका आ रहा हो ना, तो इसका होता है लिंक इन HTML, ये लिंक आएगा किधर गया, है तो यही है, चलो मैं ओपन ही कर लेता हूँ। ये वाला, ये कॉपी किया, अज्यूम किया कि वहाँ पे ये काम नहीं हो रहा हमारे से, तो हमने क्या करना है, इसको पेस्ट कर लेना है, और लिंक टेक्स्ट पे ना आवर कस्टमर लगा देना। ये आउटबाउंड का हम जब हम साथ बैठेंगे फिर हम देखेंगे इसको। नहीं मैं बता देता हूँ आपको, अब आवर कस्टमर है ना, इस पे हाँ जी। इस पे यूआरएल लगा देना है ये वाला विकीपीडिया का, ठीक हो विकीपीडिया, गया। ये आउटबाउंड लिंक है यार, समझे ये हमारी साइड नहीं ना, हाँ, ये कौन सा विकीपीडिया है, हमारी नहीं है। हमारी साइड नहीं हाँ, है, तो ये आउटबाउंड लिंक है एक किस्म का। यहाँ पे ठीक हो यूआरएल गया। पे ना ये वाला यूआरएल, ये यहाँ पे पेस्ट कर देना। अब इसको चेक करने के लिए यहाँ पे आपने देख लेना है, और ये एंड पे जो सी यहाँ पे शो हो जाएगा, ये इस जगह पे कि ये कौन सा लिंक है, विकीपीडिया का शो हो रहा है, ठीक है। ठीक हो गया। यानी ये आउटबाउंड लिंक है, हम्म। समझ आ गई समझ आउटबाउंड गया। लिंक की। जी जी, मुझे समझ तो आ गई है आउटबाउंड लिंक की।
यानी ये आप किसी की वेबसाइट का लिंक जो होता है ना वो लगाना होता है, और किसी की वेबसाइट ऐसी हो कि जिससे हमें फ़ायदा ना हो या किसी को फ़ायदा ना हो। विकीपीडिया को हमारे लिंक से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। हम्म, और इसको नो फॉलो कर देना है एंड पे। ठीक हो गया। इधर ए एच एफ है ना, इधर ही लिख देना नो फॉलो। वो किस तरह लिखना है, इधर हम लिंक नो फॉलो। ये देखें, ये वाला उठा लेना टैग पूरा। अब हम्म, ये सिंपल ये है कि यहाँ पे जो है ना ये चीज़ ऐड कर देनी है अपने हमने, क्योंकि बाकी सारा टैग वगैरह है हमारे पास। ठीक ये हो गया। अब ये जो सा लिंक है ना ये वाला, ये नो फॉलो लिंक हो हम्म, गया, ठीक है। नो फॉलो मतलब? जिसकी हमारी वेबसाइट की पावर विकिपीडिया को नहीं जाएगी, ठीक हो यानी गया। उसको फायदा नहीं होगा, ऐसे समझे। अगर सही हम हो ये गया। अगर ये हम खत्म कर दें नो फॉलो वाले को, तो उसको फायदा होगा विकिपीडिया को। हम्म, समझ आई? मैं समझ गया। अच्छा, अब इसको सही हो चेक गया। करना है कि ये नो फॉलो लिंक हुआ है कि नहीं हुआ। वो कैसे चेक करना है? एक नो फॉलो की लिंक, ये वेबसाइट है, सिस्टम एनेबल है, ये फॉलो की चेक करने के लिए। जब हम इसे इस वेबसाइट को अपडेट करेंगे ना, तो यहाँ पे ये ऊपर हम्म, ना रेड रेड शो हो जाएगा। मैं एक साइट दिखाता हूँ जिसके मुताबिक आपको समझ आ जाएगी कि नो फॉलो लिंक लगे हुए हैं कि नहीं लगे। ये साइट है। अब इस पे ये जो ऊपर देख रहे हैं, ये हाँ हाँ। रेड रेड, ये नो फॉलो शो कर रहा है। अच्छा। ये भी यहाँ पे भी लिंक लगा हुआ है, ये देखें, ये लिंक नीचे देखें, लिंक लगा हुआ है, और ये ऊपर क्या पूरा रेड रेड शो कर रहा है, यानी कि ये नो फॉलो हुए हुए हैं। ये भी नो फॉलो हुआ है, इस पे भी लिंक लगा हुआ है। जब हम इसे अपडेट ये करेंगे इस ना, एक्सटेंशन से पता चला है? हाँ एक्सटेंशन से पता चल रहा है। जब हम इसे अपडेट करेंगे ना, तो यहाँ पे भी ऊपर रेड रेड शो होने लग पड़ेगा कि ये नो ठीक फॉलो हो लिंक गया। है। ठीक हो गया। अच्छा, ठीक हो गया। अब मैं जाता हूँ मैक्सॉफ्ट पे दोबारा पेज पे। ये ग्रीन होनी चाहिए जब भी हो, ये भी हो और ये भी हो। ये इस टाइम ना मोहिदुल्ला भाई को मैंने कहा था कि ये रीडेबिलिटी ना कंटेंट राइटर से इम्प्रूव करवा लें, तो वो करवाई नहीं है। ये करवा लेना उनसे कह के ना, फिर होम पेज की उनसे जी कहना जी। रीडेबिलिटी कर दे। अच्छा, एसईओ एनालिसिस में हमने सारा कुछ देख लिया। अब मेरे ख्याल में ये दो तीन चीज़ें हैं, चार पांच, तीन चीज़ें हैं। की फ्रेज इन हम्म, स्लग, पार्ट ऑफ योर की फ्रेज डज नॉट अपेयर इन दी स्लग। अब ये स्लग में तो अभी कुछ भी नहीं है। स्लग में कुछ नहीं है, अभी मैं स्लग में इंक्लूड कर देता हूँ यार। ओके हो गया। हाँ जी। इसका एरर देखते हैं, चला गया चला गया, इधर आ रहा था ना। हाँ, वो नीचे चला गया। वो डन हो गया। की फ्रेज इन स्लग वाला मैं देखता हूँ इधर हाँ नीचे। ये आ गया, ग्रेट वर्क। वो कहता ठीक हो गया, ऐसा ही है। जी जी। अब ये क्या कह रहा है, इमेज आर्ट एट्रीब्यूट। मैक्सोर्ट पे ऐसी कई पिक्चरें लगी हैं जिस पे आर्ट एट्रीब्यूट नहीं लगाए गए। अज्यूम करो ये सामने वाली पिक्चर है,
स्लाइडर पे जो हाँ लगी हुई है। इसके अलावा ये पिक्चर है, इस पे आर्ट एट्रीब्यूट नहीं लगाए गए। इसका मैं देख के भी बता देता हूँ आपको ना। ये देखो, आर्ट के आगे कुछ भी नहीं आ रहा। आर्ट एट्रीब्यूट ये लगाना है। ये किस चीज़ की पिक्चर है, ये देख लेते हैं। फीचर्ड इमेज है, इसका आर्ट एट्रीब्यूट नहीं लगाया गया। इसका आर्ट एट्रीब्यूट हमने किस तरह लगाना है, जैसे हमारे कीवर्ड हैं, मैक्स सॉफ्ट लगा दिया, हाँ ये जी। ये वाला कीवर्ड इंक्लूड कर दिया, या वेब बेस्ट जो हमारे जो हमने कीवर्ड सेलेक्ट किए थे ना, हाँ वो वाले इसमें ऐड कर दिए। अब एक और मैं ठीक दिखाता ठीक हूँ है। पिक्चर, जैसे ये है। अब इस पे भी फीचर्ड इमेज 9 लिखा हुआ है। ये जिसने भी अपलोड की है ना पिक्चर, वो एसईओ वाला बंदा नहीं था। सही हो गया। सही है। इससे ये भी पता चल जाता है कि एसईओ वाले बंदे ने ये पिक्चर अपलोड नहीं की, क्योंकि अगर किए हो ना, तो ये फीचर्ड इमेज की जगह वो यहाँ पे कोई ना कोई कीवर्ड ऐड करता। यहाँ पे वैसे कौन सा कीवर्ड बन सकता है, आवर वैल्यू, मैक्स ऑफ कौन। मैक्सॉफ्ट वैल्यू एंड स्ट्रेटजी बन सकता है, या मैक्सॉफ्ट के अलावा कोई और ऐसा कीवर्ड जो सा हाई वॉल्यूम के लिहाज से हो। वॉल्यूम जिस तरह हमने पहले निकाले थे कि फिर मैं गूगल इमेजेस में भी ये फोटोज मैक्सॉफ्ट के कीवर्ड से ही शो होंगी। हाँ, मैक्सॉफ्ट से शो होगी। आवर वैल्यू स्ट्रेटजी मैक्सॉफ्ट लिख दो। अभी ये देखें, इस पे हमारी वेबसाइट नहीं आ रही, क्योंकि इसकी हमने की कुछ भी नहीं है, कोई और साइट शो करवा रहा है यहाँ पे। देख रहे हो, हाँ हाँ समझ आ पिक्चर गया। में जाता हूँ, पिक्चर में मैक्सॉफ्ट आ रहा है। मैक्सॉफ्ट टेक की है, कोई 3 दिन पहले अपडेट की है किसी ने, ये वाला लोगो लगाया कहीं। ये मैक्सॉफ्ट के लिहाज से अब दे रहा है, देख रहे हो। जी जी। अब हमने आवर वैल्यूज के लिहाज से हमारे पास कोई भी नहीं आ रही। अगर इस वाली जगह पे इस वाली जगह पे हमने कीवर्ड लगाया होता पीछे, आवर वैल्यू एंड हाँ स्ट्रेटजी मैक्सॉफ्ट, तो हमें ये पिक्चर शो कर जानी थी यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे ही शो कर जानी थी। यहाँ पे लिंक आ जाना था, पिक्चर भी इधर आ जानी थी। अक्सर पिक्चर आ जाती है ना यहाँ पे पहले। तो अब ये एट्रीब्यूट कैसे लगाना है। ये एट्रीब्यूट मैं बताता हूँ। कितनी टाइम लगेगा आपको। बस थोड़ी देर, हाँ? थोड़ी देर, डालो। 20 मिनट। फिर हम मेरे को छोड़ेंगे खुद। ठीक, ठीक है, ठीक है, पत्थर पड़े ना मेरे को ध्यान से मुझे। सही है, छोड़ दे। ये गए हम एडिट विद एलिमेंटर, मैंने यहाँ पे कहीं किया हुआ है। ये पिक्चर है, जी जी। पिक्चर में ऐसे चले गए, या मीडिया में ही आप जा सकते हैं। इसका टाइटल हमने चेंज कर दिया, आवर वैल्यू एंड स्ट्रेटजी। ठीक है, अच्छा। आगे मैक्सॉफ्ट लिख दिया। और यूआरएल को भी एडिट करना होगा। वो खुद ही हो जाएगा। नॉर्मली ये करके रखते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी ये चीज़ ऐड कर सकते हैं। समझ आई। जी जी समझ आ गया। अब ये जो है ना, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। ऊपर वैसे मैंने वो और वैल्यू वाला कुछ किया हुआ, नो फॉलो लिंक, इसको हमने ख़त्म करना है। ये नहीं हमने देना अभी। ये तो मैंने समझाने के लिए किया था, अगर ना हो तो हम्म। फिर करना है इसको। इस टाइम वैसे कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है।
हमारे पास ये वाला। ओके हो गया। ओके ओके। अब हमने ये वाली पिक्चर का ना जो था, ये वाली का आल्ट इमेज भी लगा दिया, आल्ट एट्रीब्यूट भी लगा दिए, ये टाइटल भी लगा दिया, डिस्क्रिप्शन भी होगी, इंसर्ट इनटू मीडिया कर दिया इसको। और यूआरएल खुद ही अपडेट हो जाएगा? उम्मीद नहीं, वैसे अपडेट नहीं होगा मेरे ख्याल में। ये जब पहला जो सा होता है ना वही होता है, यूआरएल अपडेट करना पड़ता है। लेकिन अगर ना भी करेंगे ना, हमने इस पे इसके पीछे आल्ट एट्रीब्यूट लगा दिए हुए हैं, इसका मसला कोई नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है, अपडेट कर दिया इसका, यानी इस पे आल्ट एट्रीब्यूट लग चुका हुआ है इस पिक्चर पे। समझ आई? समझ आ गई। मैं देख लेता हूँ ऐसे शो हो जाता है कि नहीं होता। नॉर्मली ये ना थोड़ी देर टाइम लेता है शो करवाने के लिए, लेकिन देख लेते हैं कि शो हो गया कि नहीं हुआ। अभी वैसे शो नहीं हुआ, थोड़ी देर टाइम लगेगा इसमें। सही है, इधर शो हो जाएगा। सही हो गया। अभी फीचर्ड इमेज। अच्छा, अब हमारे पास ये, यानी कि यहाँ पे ये भी हो जाएगा ख़त्म। की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, योर की फ्रेज और इट्स इन फर्स्ट पैराग्राफ। अब पहला पैराग्राफ जो है यहाँ पे तो एलिमेंटर के थ्रू हुआ है, अगर कोई और थ्रू हो ना तो हमें पता चल जाएगा पहला पैराग्राफ में मैक्सॉफ्ट इंक्लूड करना है हमने। मुझे जहाँ तक लगता है ये पहला पैराग्राफ उठाया हुआ है इसने। ये होम पेज है? होम पेज है, इसमें मैं इंक्लूड करके देखता हूँ क्या बनता है इसका। सॉल्यूशन मैक्सॉफ्ट, वैसे डिक्शनरी के मुताबिक बन नहीं रहा, मैक्सॉफ्ट सॉल्यूशन सही बन जाता है। वी शेप द परफेक्ट मैक्सॉफ्ट सॉल्यूशन, ये एक समझ में आने वाली चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा बेस्ट मैक्सॉफ्ट ट्रेनिंग, ये मैंने यहाँ पे भी इंक्लूड कर दिया, इधर भी इंक्लूड कर दिया, हाँ। अपडेट कर दिया। मैं जाके देखता हूँ उधर कि अभी तक वैसे इसने मुझे लगता है किया नहीं है, लेकिन कर देगा ये बाद में। यहाँ पे ये वाला भी, ये फर्स्ट पैराग्राफ कौन सा उठा रहा है ये पता चल। ये मुझे जहाँ तक लग रहा है ये वैसे तो यही उठा रहा था, लेकिन हो सकता है नीचे वाला कोई उठा रहा हो, लेकिन उधर भी इंक्लूड ही ऑलरेडी कोई ना उठा रहा है ये पैराग्राफ, ये वाला हो सकता है ये उठा रहा हो, को पता नहीं है, इस टाइम कंफर्म नहीं है। सही है, ठीक हो। ये अगर जिस तरह ये वाली है ना साइट, ये वाली, ये एसईओ एंड कंटेंट राइटिंग, इसमें पहला पैराग्राफ यही है, ये वाला। सही हो गया। सही है, इसमें तो साफ पता लग रहा है ना यार, इसमें पहला पैराग्राफ ये है, हमने इसमें इंक्लूड कर लेना की फ्रेज।
इसमें होगा एसईओ एंड कंटेंट राइटिंग ही होगा। ऑल्ट एट्रीब्यूट का पता लग गया। स्लग, अब ये स्लग वाला भी मुझे लगता है ये मुझे अपडेट नहीं करवा रहा। ये दोबारा चेंज हो गया, वो सेव नहीं किया था मैंने, अपडेट नहीं किया था। अपडेट किया नहीं था हमने। नहीं, इधर कहीं हमने किया यार, इसको मैं जाता हूँ। स्लग वाला भी नहीं कह रहा, मुझे लगता है अपडेट नहीं किया था हमने। चलो ऐड करके अपडेट कर देते हैं। मैक्सॉफ्ट 2, ये पहले वाला कोई है एक स्लग मैक्सॉफ्ट के नाम पे, कोई कहीं किसी पेज में किया हुआ है, तो इस वजह से ये 2 का शो कर रहा है। स्लग वाला चला गया। आर्ट इमेज वाला जब सारे ही करेंगे ना, इमेज वगैरह आर्ट, तो ये भी चला जाएगा। हाँ जी, ठीक हो और गया। इंट्रोडक्शन ये भी जिस तरह वो मैंने बताया था, इस वाले में तो पता लग जाएगा। अब इस होम पेज में पता नहीं लग रहा कौन सा है। ठीक है, ये मुझे लगता है पेजेस कोई और हमने ओपन किए हैं। क्लोज करो। हाँ यहाँ पे ये सही। ये इस तरीके से सारी करते हैं। ये ऑन पेज है। इसके बाद आती है रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी में भी ये काफ़ी चीज़ें हैं। ये ज़्यादातर ना करता है कंटेंट राइटर। ये कंटेंट राइटिंग से रीडेबिलिटी अच्छी होती है। हाँ, कंटेंट राइटर ही अच्छा करके देगा, लेकिन हमें भी कुछ ना चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। इसका मैं आपको फिर बताऊंगा। जुमे का टाइम हो रहा है, मैं आपको एक पेज जी, बता देता हूँ कि जिसका आपने एसईओ करनी है। ठीक है, व्हाट्सएप कर देना मुझे। मैं पेज अबाउट ऐसे करें आप। अबाउट वाला पेज करते हैं आप, व्हाट्सएप करने की ज़रूरत नहीं है इस पे। हाँ, ये हो जाएगा आपका लिए। अब ये कर लें। और मुझे लगता है यहाँ तक देयर आर मैनी वेरिएशन, इसका कंटेंट अभी नहीं लिखा गया। ऐसा ही है ना। नहीं लिखा। हाँ हाँ, ये पता नहीं कौन कौन है। ये वैसे ऊपर लिखा तो हुआ है वैसे ये कंटेंट। चलें, आप ना इसको इसकी ऑन पेज करें, फिर मुझे बताना आप जरा। सही है। ठीक हो गया। हाँ ठीक है, चलें, जुम्मे का टाइम हो रहा है। बाकी मसला मसाइल हुआ मुझे मैसेज करके पूछ लेना। मैं 2-3 दिन यार मसरूफ़ था और रोज़े भी थे, बस इस वजह से मैं ना कर नहीं सका। वैसे मोहिदुल्लाह को मैंने आपसे नंबर ले लिया था, मैं कहा अच्छा जब मैं फारिग हूँ तो कर लूँगा। सही है, सही हो गया जी। चलें ये आप कर लें अबाउट वाला, ओके फिर इसका मैं चेक कर लूँगा। चलें सही है, ओके। लीव हो जाए। एक मिनट।